हर की पैड़ी हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल, जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं मां गंगा के पावन जल में आस्था की डुबकी लगाने। हर हिंदू की कामना होती है कि वो अपने जीवन में एक बार धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर की पैड़ी का पहले क्या नाम था और क्या वजह थी कि इस नाम को बदलकर हर की पैड़ी कर दिया गया? वैसे तो हर की पैड़ी कहें या हर की पौड़ी, दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप हर की पैड़ी कहें, क्योंकि हर की पैड़ी सही उच्चारण है और यहाँ पैड़ी का अर्थ होता है सीढ़ियाँ। दरअसल हर की पैड़ी की कहानी जुड़ी है राजा भृतहरि के साथ। दरअसल एक बार राजा भृतहरि अपना सब राजपाट ऐशो आराम छोड़कर हरिद्वार आ गए। यहाँ हर की पैड़ी से ठीक ऊपर जो पहाड़ी है, वहाँ उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। वे रोज आते थे माँ गंगा में स्नान करने, और जिस स्थान से मतलब जिस रास्ते से वे स्नान करने माँ गंगा तक आते थे, उस रास्ते पर राजा भृतहरि के भाई राजा विक्रमादित्य ने पैड़ियों यानी सीढ़ियों का निर्माण करवाया, और इन्हीं सीढ़ियों की वजह से इस स्थान को हरि की पैड़ी कहा जाता है। दरअसल राजा भृतहरि के नाम में हरि शब्द था, इसलिए इस स्थान को हरि की पैड़ी कहा जाता है। लेकिन हरि की पैड़ी अब हर की पैड़ी हो चुका है, और उस दौरान इससे ना तो हर की पैड़ी कहा जाता था और ना ही हरि की पैड़ी कहा जाता था। इसका नाम था भृतहरि की पैड़ी, क्योंकि भृतहरि के भाई राजा विक्रमादित्य ने हर की पैड़ी का निर्माण करवाया, यहाँ सीढ़ियाँ बनवाई, इसलिए भृतहरि की पैड़ियाँ यानी वो सीढ़ियाँ हो गई भृतहरि की पैड़ी। लेकिन धीरे धीरे उनके नाम के हरि शब्द को अलग किया गया और ये हरि की पैड़ी हो गया, और आज इसे हर की पैड़ी कहा जाता है। लेकिन ऐसी भी मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान विष्णु ने स्वयं अपने चरण रखे थे, इसलिए इसे हरि की पैड़ी भी कहा जाता है। हरि की पैड़ी अर्थात विष्णु के चरण, और इसे हर की पैड़ी भी कहा जाता है, यानी कि भगवान शिव के चरण या भगवान शिव की सीढ़ियाँ, क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव भी आए थे। ऐसे में अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन इस स्थान को आप हर की पैड़ी ही कहें, क्योंकि हर की पैड़ी ही सही उच्चारण है। हर की पैड़ी पर ही ब्रह्म कुंड है, और ब्रह्म कुंड के गंगा जल में स्नान करने की विशेष मान्यता है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि धर्मनगरी हरिद्वार में त्रिदेवों का वास है, ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान शिव का यहाँ ससुराल है, और भगवान विष्णु यहाँ स्वयं हरिद्वार में आए थे, और इसे कहा ही हरि का द्वार जाता है। दरअसल एक बार एक राजा श्वेत ने हर की पैड़ी पर भगवान ब्रह्मा की तपस्या की थी। राजा श्वेत की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें यहाँ पर दर्शन दिए थे और मनोवांछित वरदान मांगने के लिए कहा था। राजा श्वेत ने भगवान ब्रह्मा से वरदान के तौर पर मांगा कि उनके यानी भगवान ब्रह्मा के नाम पर ही इस स्थान को जाना जाए, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ गया ब्रह्म कुंड। और ऐसा कहा जाता है यहीं पर अमृत की बूंदें छलकी थी, और इसलिए यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है, और इसी स्थान पर यानी हर की पैड़ी ब्रह्म कुंड पर ही गंगा स्नान का विशेष महत्व है। और यही कुंभ के दौरान नागा सन्यासी साधु संत भी गंगा स्नान करते हैं। राजा विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई सीढ़ियाँ आज भी हर की पैड़ी पर मौजूद हैं, लेकिन ये सीढ़ियाँ नए निर्माण के नीचे दफन हैं, क्योंकि बहुत पुरानी सीढ़ियाँ हैं और अब नया निर्माण हो चुका है, इसलिए अब इन नए निर्माण के नीचे वो पुरानी सीढ़ियाँ हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन है। वैसे तो इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ जाना होगा जो आप लोगों को पहले नहीं पता होगा, क्योंकि अमूमन लोगों को पता ही नहीं होता है कि हर की पैड़ी किसने बनवाई। हर की पैड़ी बनवाई है राजा विक्रमादित्य ने। लेकिन आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप हर की पैड़ी हरिद्वार हो या हिंदुओं का कोई भी तीर्थ धार्मिक और पौराणिक स्थल, हिंदुओं ही नहीं किसी का भी तीर्थ स्थल हो, वहाँ पर गंदगी ना फैलाए, उस स्थान की मर्यादा को बनाए रखे और वहाँ पे स्वच्छता को भी बनाए रखे।
आप अपने साथ लाए प्लास्टिक कचरा या किसी भी प्रकार के कचरे को डस्टबिन में डालें। अगर डस्टबिन आसपास नहीं है तो आप उस स्थान तक तो उस कूड़े को उठाकर ले ही जा सकते हैं जहां डस्टबिन रखा हो, क्योंकि भगवान ने हाथ दिए हैं और इन हाथों का सदुपयोग भी किया जाना चाहिए अपने तीर्थ और पौराणिक स्थलों को स्वच्छ रखने के लिए। इसके अलावा आजकल हम देख रहे हैं कि हर की पैड़ी और अन्य तीर्थ स्थलों को लोगों ने शराब का अड्डा बना दिया है। यहाँ बैठ कर वे नशा करते हैं। अगर आप हर की पैड़ी या इसके आसपास या किसी भी तीर्थ स्थल पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक तत्व को, असामाजिक तत्व को देखते हैं जो नशा कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, उन्हें टोकें, उन्हें समझाएं, उन्हें इस स्थान का महत्व बताएं। अगर वो फिर भी ना समझें तो पुलिस को इन्फॉर्म करें, बाकी का काम पुलिस खुद कर लेगी। लेकिन आपको उन्हें टोकना ज़रूरी है, क्योंकि अपने तीर्थ स्थलों की मर्यादा को बनाए रखना, वहाँ की पहचान को बनाए रखना, उसके पौराणिक महत्व को स्थापित रखना हमारा भी कर्तव्य है। क्योंकि इन्हीं स्थानों पर हम जाते हैं भगवान का आशीर्वाद लेने, अपनी मनोकामनाएं लेकर। लेकिन अगर हम उसी स्थल की सुरक्षा नहीं करेंगे, अगर हम उसी स्थल को प्रदूषित करेंगे तो शायद भगवान भी हमसे नाराज़ रहेंगे, क्योंकि स्वच्छता में ही भगवान का वास होता है। और अगर हम अपने आप को हिंदू और सनातनी कहते हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने स्थलों को सुरक्षित रख सके, साफ रख सके, ताकि वहाँ आने पर हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, और ख़ास करके हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ इन स्थानों पर आसानी से आ सकें। क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि असामाजिक तत्वों के कारण जो परिवार वाले लोग हैं वो असहज हो जाते हैं, बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है कि हम बच्चों में नकारात्मकता घोलें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों ने काफ़ी कुछ जाना होगा, समझा होगा, जो आपको इससे पहले नहीं पता होगा। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको सनातन धर्म संस्कृति से जुड़े पौराणिक तीर्थ स्थलों के दर्शन कराता रहूं, ताकि हमारी वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी सनातन धर्म की महानता को जान सके, इसके तीर्थ और पौराणिक स्थलों को समझ सके और उसका दर्शन भी कर सके। लेकिन इसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और आपका सपोर्ट हमें सब्सक्राइब करके मिलता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हमें सपोर्ट मिले, और हम इसी तरह निरंतर आपको देश भर के सनातन धर्म से जुड़े तीर्थ और पौराणिक स्थलों के दर्शन करा सके, उसके बारे में बता सके। इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके और अन्य लोग भी जान सके सनातन धर्म संस्कृति के बारे में और सनातन धर्म संस्कृति की महानता के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमें और तीर्थ और पौराणिक स्थलों के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं, जिनके दर्शन आप करना चाहते हैं। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में सनातन धर्म संस्कृति से जुड़े एक और तथ्य के साथ, एक और वीडियो के साथ, और एक और नए मंदिर के दर्शन के साथ। धन्यवाद।